ये सड़क को देखता कौन और जनता का है जो बीजेपी के आंदोलन में ऐसे शामिल हो जाती है कि जैसे इनका 7 समंदर बेड़ा पार वही करेगी। वो जनता कहाँ चली जाती है? सबसे कसूरवार जनता का है कि इनको बार बार चुनती क्यों है। ये मेयर कहाँ चले जाती है, पार्षद कहाँ चले जाते हैं, सांसद कहाँ चले जाते हैं, ये विधायक कहाँ चले जाती है, मुख्यमंत्री कहाँ चले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर इनका कैसे रेला निकले तो पब्लिक को दरकिनार कर देते हैं। क्यों भाई? तो सड़कों का तो यहाँ बेड़ा गर्क शुरू से था। और ये स्मार्ट सिटी, मैं तो इस बार स्मार्ट सिटी का नाम हटाओ आप। दीवारों में उन्होंने पोस्टर लगा दिए, बैनर लगा दिए। सीधी सी बात है, नहाओगे नहीं कपड़े बदल दोगे आप? ऐसे हो जाएगा काम? ये सिर्फ चुनाव के लिए चंदा लेते हैं, वहीं तक सीमित है और उनका 2 काम करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका यूके 24/7 न्यूज में। मैं हितेश शर्मा आज देहरादून के अजबपुर क्षेत्र स्थित मोथरावाला रोड पे मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मोथरावाला की सड़क है जो धर्मपुर से मोथरावाला को जोड़ने वाला मेन एक मुख्य मार्ग है। वहीं हम आपको दिखा रहे हैं रोड की स्थिति इस समय कितनी बदहाल है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से गड्ढे हैं। यहाँ पे सीवर लाइन का कार्य हुआ था, रोडें खोदी गई थी, परंतु रोडें खुदने के बाद पुनः रोड यहाँ पे नहीं बनाई गई। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस प्रकार से आगे तक रोड बदहाल स्थिति में है और लगातार यहाँ पे कई बड़े हादसे हो चुके हैं। लगातार लोग गिरते रहते हैं, चोटिल होते रहते हैं। वहीं हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ इस क्षेत्र की समस्या है। वहीं हमारे साथ एक भैया यहाँ पे मौजूद है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम सलमान है और मेरी दुकान सामने ही है। और क्या कहते हैं, यहाँ से मेरी जितनी भी गाड़ी, हमारा ट्रक आता है, एक बार ये ट्रक भी फंस गया था तो पूरा जाम लग गया था। और ये मेरे कस्टमर है भैया, इनकी गाड़ी अभी आज से 10 से 11 दिन पहले इनका एक्सीडेंट हुआ था। पूरा गड्ढा, जब बारिश आ रही थी, उनकी जो चोट आई वो अलग आई। और कस्टमर अब हमारे आने ही, ये मार्केट ही बंद हो गया क्योंकि अब इस रोड से कोई जाना ही नहीं चाहता। दुकान में जो फर्क पड़ रहा है वो हम ही जानते हैं, जो दुकान में फर्क पड़ रहा है। पूर्व कितने समय पहले यहाँ पे सीवर लाइन का कार्य हुआ? भैया 1 साल से ये रोड टूटी हुई है और सिवर लाइन का काम कम से कम 1 साल से ज़्यादा चालू हो गया। 1 साल से ज़्यादा हो गया इस रोड को। अभी तक इस रोड को पुनः बनाया नहीं गया। भैया रोड का भी पहले सिवर लाइन खोदी, उसके बाद अभी गैस पाइपलाइन वाले आ गए, फिर वो उन्होंने गड्ढे छोड़ दिए, गाड़ियाँ फंस रही हैं। एक गाड़ी हमारी वहाँ फंसी थी, एक आदमी की एक ट्रक फंस गया था वहाँ पे। हमारी हर महीने गाड़ी आती है, गाड़ी अब आती है घूम के, और उसमें भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो कितने हादसे यहाँ पे हो जाते हैं आए दिन? भैया मेरे कस्टमरों के कम से कम 3-4 हादसे हो गए, बाकी जो उधर होते हैं वो हमें पता नहीं लगता। पर जो मेरे कस्टमर जो खड़े हुए हैं, जो मेरे पास है, इनकी चोट लगी थी। हम सारे गए थे, इनको पूरी बाइक इनकी गड्ढे में चली गई थी। तो आप इसको चीज को लेके आपने क्या कभी प्रशासन से या स्थानीय नेताओं से बात करने की कोशिश की? आपके विधायक से बातचीत करने की? विधायक से भैया कोई बात नहीं हुई, लेकिन जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो पूरी इस मार्केट का नुकसान है। जो आम जनता जो इस अब यहाँ से आना कोई पसंद नहीं करता। हम दुकान के जो हमारे किराए चल रहे हैं वो किराए चलते रहेंगे, लेकिन हमारा नुकसान जो है आर्थिक रूप से नुकसान होना चालू हो गया। वहीं हमारे साथ में जिनको अभी हाल ही में एक्सीडेंट हुआ इस बदहाल रोड अवस्था के कारण, भैया भी मौजूद हैं। भैया आपका क्या नाम है? मोहम्मद दिलशाद। क्या हादसा क्या हुआ था इस रोड में? मैं आ रहा था उधर से, ये सीवर का कार्य हो ही रहा था, वहाँ पर के गड्ढे खुदे हुए थे, गहरे गहरे, कम से कम 5 से 6 फीट का गड्ढा था। अब मैं जा रहा था वहाँ से, गाड़ी स्लिप हुई। पहले तो मैं गड्ढे में गिरा, उसके बाद ऊपर आके मेरे ऊपर गाड़ी गिरी है। फिर ये आए हैं, भाई लोग आए हैं, इन्होंने मुझे फिर बाहर निकाला वहाँ से। कम 10-15 मिनट में मैं बाहर निकला हूँ उसमें से। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आए दिन इस रोड पे हादसे होते रहते हैं। कई लोग इस रोड पे हादसों का शिकार बन चुके हैं और अभी तक प्रशासन या शासन इस चीज का संज्ञान नहीं ले रहा है। वहीं आगे भी हम और लोगों से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या स्थानीय लोगों को इस रोड को लेकर तकलीफ हो रही है। मेरा नाम फ़हीम है और मेरी यहाँ 10 साल से दुकान है। फहीम भाई, इस रोड की जो बदहाल स्थिति है, आपकी यहाँ दुकान चल रही है और ये कब से बदहाल स्थिति है और कितनी आपको इससे परेशानी हो रही है? परेशानी की तो बात ऐसी है, जो कोई कामों पे तो फ़र्क पड़ा ही पड़ा है, पर जो आए दिन जैसे बुज़ुर्ग हैं, लेडीज़ हैं, उन पे इतनी वो दिक्कत होती है कि जैसे कोई गाड़ी तेज़ी से निकलती है, उनके ऊपर छिंट आती है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, उनके पीछे-पीछे मैं अपनी दुकान पे ही आ रहा था, तो फैमिली आ रही थी अपनी बाइक से, तो बाइक वो गैस पाइपलाइन वालों ने गड्ढा खोद रखा था, तो उसके कारण से वो पूरी की पूरी फैमिली मेरी आंखों के सामने लाइव देख रहा था सब कुछ, कि ऐसा हुआ इत्तेफाक, उनके गड्ढे में गाड़ी गिरी। और वो गड्ढा इतना दे काफ़ी गड्ढा था, तो बच्चे भी गिरे दोनों और पूरी फैमिली गिरी। उनके कपड़े तक के सारे ख़राब हो गए थे, चोट चाट भी उनके छिली छुली थे ज़्यादातर। तो इतनी दिक्कतें हो रही हैं उन लोगों को क्या ना। कभी आप लोगों ने स्थानीय नेता, आपने विधायक से भी बातचीत करने की कोशिश? विधायक जी से तो बात करने की कोशिश करी, पर हम अकेले क्या बात कर लेंगे। या कोई पार्षद, आपके स्थानीय पार्षद आए इस समस्या को पार्षद लेकर? जी तो हमारे साथ खूब खड़े हुए, ऐसा नहीं है। पार्षद जी हमारे साथ अगर एक फ़ोन पे ही यहाँ खड़े हो जाते हैं, उनको कुछ पता चलता है यहाँ प्रॉब्लम है, और उन्होंने भी बहुत काफ़ी सहयोग करा, हमारे साथ जुड़ गए। पर क्या करें, ये पता नहीं किसके हाथ में, PWD वालों का काम है, किसका है, ये चक्कर है।
वहीं यहाँ पे मौके पे एक और भाई जी भी हैं हमारे साथ। भाई साहब, यहाँ पे रोड की बदहाल स्थिति है, आप देख पा रहे हैं आए दिन यहाँ पे हादसे हो रहे हैं, लोगों का कहना है। तो स्थानीय नागरिक होकर आपको कितना परेशानी होती है इस चीज़ को? हाँ भाई साहब, जय हिंद, जय माता दी। और धन्यवाद कि आप इस न्यूज़ को दिखा रहे हो। मैं बेसिकली ऑटो चलाता हूँ, सामने खड़ा है गाड़ी, आप दिखा सकते हो कैमरे के तौर पे। पहली बात तो 80% देहरादून का ही बुरा हाल है। देहरादून पूरी मेन सिटी में भी चले जाओ आप, पीरी चौक से ऊपर जाना बुरा। ये सड़क का तो हम सालों से देख रहे हैं। और बंगाली कोठी से अगर आप राइट को लोगे बंजारा वाले की तरफ, तो एक नॉर्मल इंसान पैदल भी ठीक से नहीं चल सकता। और इस कारण साइकिल, मोटरसाइकिल, थ्री व्हीलर, फोर व्हीलर 70% लोग जान बचा के घर निकलते हैं। और बावजूद इसके कि ये देहरादून स्मार्ट सिटी घोषित हो रखी है, तभी जनता कहाँ से हो रही होती है जो बीजेपी का गुणगान करती है। हम किसी पार्टी से व्यक्तिगत मतलब नहीं रखते, लेकिन एक भारतीय नागरिक, उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते कि यहाँ की सरकार करती क्या है। इन सड़कों में मंत्री भी निकलते हैं, सब निकलते हैं, विधायक निकलते हैं, पार्षद निकलते हैं। तो वोट के टाइम पे ये ऐसे आते हैं जैसे इनसे बड़ा शुभचिंतक इस राज्य का कोई नहीं है। और इस सड़क का जो बुरा हाल है पिछले लंबे समय से लेकर, और बंगाली कोठी से बंजारा वाला तक का, यहाँ कितने हादसे होते हैं। हर कोई शॉर्टकट कट मार के निकलने की सोचता है, लेकिन यहाँ कितने हादसे होते हैं यहाँ पर, इस बात की सरकार के कोई खबर नहीं इस चीज़ की। और इतनी भ्रष्टाचारी यहाँ पर होती है। सड़कों में होंगे तो मिट्टी बिछा देंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मिट्टी बिछाते हैं। अरे हमसे पूछा जाए तो मिट्टी में कौन सी सड़क टिक जाएगी सावन के टाइम पे। तो इस बात को हम न्यूज़ से दिखाए और सरकार के कानों में डाली कि सोई मत रहिए। स्मार्ट सिटी जो यहाँ 20 साल से, मैं कंटिन्यू 22 साल से देहरादून में हूँ, जो 22 साल पहले बुरा हाल था वो आज उससे भी ज़्यादा बुरा हाल है। और बावजूद इसके कि स्मार्ट सिटी घोषित हो रही है, किस नाम से आप बोलते हो, किस हक से बोलते हो कि स्मार्ट सिटी बनी। हम उस सड़क में जान गंवा रहे हैं, उस सड़क में हमारी गाड़ियाँ खराब हो रही, टायर, जिस सड़क का हम टैक्स भर रहे हैं, टैक्स पेयर इंसान है हम, गाड़ी का भी टैक्स भरते हैं, उसके बावजूद भी चलने भर के लिए सड़क नहीं हमारे पास। तो यहाँ ये सरकार, हम स्पष्ट कहते हैं, एक नंबर की भ्रष्टाचारी सरकार है, हम सीधा सीधा कहते हैं। तो वहीं भाई साहब हमारे मिले हैं, पहले तो आप अपना शुभ नाम बताइए। मेरा नाम संजय लेखवा, टिहरी गढ़वाल के हैं, हम ब्राह्मण हैं, टिहरी गढ़वाल के हैं। संजय जी ने यहाँ पे पूरी शासन और प्रशासन की पोल खोल के रख दी। वहीं आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जनता और गाड़ी चलाने वाले, जो कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, लोग सवारी ले जाते हैं। तो हम कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं, किसी भी कमर्शियल वाले से पूछ लीजिए आप, देहरादून की क्या हाल है। पूरे भारत की सबसे भ्रष्टाचारी सरकार उत्तराखंड की सरकार, हम खुल के कहते हैं और साबित भी कर सकते हैं। हम वो जनता है, इनके कहने से हम इनकी बातों में नहीं आते। हम एक भारतीय नागरिक, एक उत्तराखंड के नागरिक होने के नाते बात बोलते हैं। हम ये नहीं किसी पार्टी का सपोर्ट बोलेंगे, किसी खिलाफ बोलेंगे, जो गलत है वो गलत। जब 20 साल से मैं यहाँ पर हूँ, 2002 से मैं यहाँ पर हूँ, वो जो पानी भरता था वो आज भी ज्यादा भरता है। तो स्मार्ट सिटी की बोर्ड किस हक से लगाएगी, खोरी में चला जाता है। स्पष्ट करते हैं हम, ये सड़क को देखता कौन, और जनता का है जो बीजेपी के आंदोलन में ऐसे शामिल हो जाती है कि जैसे इनका 7 समंदर बेड़ा पार वही करेगी। वो जनता कहाँ चली जाती है। सबसे कसूरवार जनता का है कि इनको बार बार चुनती क्यों है। ये मेयर कहाँ चले जाती है, पार्षद कहाँ चले जाते हैं, सांसद कहाँ चले जाते हैं, ये विधायक कहाँ चले जाती है, मुख्यमंत्री कहाँ चले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज, अगर इनका कहीं रेला निकले तो पब्लिक को दरकिनार कर देते हैं। क्यों भाई। तो सड़कों का तो यहाँ बेड़ा गर्क शुरू से था। और ये स्मार्ट सिटी, मैं तो इस बार स्मार्ट सिटी का नाम हटाओ आप। दीवारों में उन्होंने पोस्टर लगा दिए, बैनर लगा दिए, सीधी सी बात है, नहाओगे नहीं कपड़े बदल दोगे आप, ऐसे हो जाएगा काम। दीवारों में उन्होंने पूरे बाजार में, पलटन बाजार में, पूरे देहरादून में, मैं कहता हूँ उन सरकार को बोलो मुझसे डिबेट करो, तो छोड़ो आप, मुझसे 1 घंटा मिल करके देख लो, हम बता देंगे तुम कितने पानी में हो। अरे तो बोर्ड लगा दिए स्मार्ट सिटी के, दीवार बोर्ड बता दिए, एलेक्स पैनल के बोर्ड लगा दिए, इससे स्मार्ट सिटी बनेगी। ये बताइए, सिर्फ चुनाव के लिए चंदा लेते हैं, वहीं तक सीमित है। और उनका 2 काम करते हैं, जो पब्लिक एक वोट देने के लिए 500 रुपये की, 1000 रुपये की, 1500 रुपये की दिहाड़ी खराब करती है, उसकी कोई पूछ नहीं है और ना कभी सुनवाई होती है, और ना ही इस तरीके से हो पाएगी जब तक जनता। मैं तो कहता हूँ, कल मैं रात को कह रहा था, यहाँ 1 घंटे के लिए ज़्यादा जनता बैठ जाओ, पब्लिक बैठ जाओ, पता लग, जब तक यहाँ पर मंत्री ना आए कोई, तब तक खड़े न उठो। देखो 2 दिन में काम कैसे नहीं होता। लेकिन नहीं, हम कांग्रेस के, हम बीजेपी, हम नहीं कहते, हम नहीं, हम भारतीय और उत्तराखंड के। जय माता दी, जय हिंद। तो स्थानीय लोगों में शासन और प्रशासन को लेकर रोष है। वहीं हमने आपको अजबपुर क्षेत्र की बदहाल सड़क का हाल दिखाया। वहीं इस समय हम मौजूद हैं यहाँ के क्षेत्रीय पार्षद वार्ड नंबर 52 के सुवन सिंह रौतेला जी के साथ। सर, स्वागत है आपका। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा UK 24/7 का, कि आप लोग आए और मेरे ऑफिस में भी आए हैं। तो जो भी आपके सवाल आप पूछिए, मैं उसका फिर उस हिसाब से जवाब दे दूंगा। पार्षद जी, जैसे अजबपुर क्षेत्र की जो मोथरावाला रोड है, मुख्य मार्ग है, विक्रम है जो मोथरावाला को जोड़ता है धर्मपुर से, वो भी इसी रूट से जाता है। आए दिन यहाँ पे कई सड़क हादसे हो रहे हैं। रोड की बदहाल स्थिति के बाद आए दिन कोई ना कोई एजेंसी, चाहे आप सीवर लाइन से जुड़ी ले लीजिए, चाहे गैस पाइपलाइन से जुड़ी ले लीजिए, इसको खोद देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ मिट्टी डाल के आप समतल करवा देते हैं। तो इस पर मुख्य तौर पर कार्य क्यों नहीं हो रहा है, सड़क क्यों नहीं बनाई है? देखिए, कार्य अपनी जगह सब जगह हो रहा है, पर आप जैसे देख रहे हैं वर्षा का मानसून आ चुका है, इस वजह से वो काम थोड़ा धीमा पड़ गया है।
पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो मथुरावाली रोड की बात आप कर रहे हैं, वहाँ पर सिविल लाइन बहुत पहले डली थी, करीबन 20-25 साल पहले डली थी। उसके बाद आप देख रहे हैं दिन पर दिन आबादी बढ़ रही है, तो कंजम्पशन भी सिविल लाइन में लोड ज़्यादा पड़ रहा था। तो सिविल लाइन जब वो डाली गई, उसके बाद PWD को NOC चाहिए थी जल निगम से। जल निगम ने NOC इनको दे दी थी सड़क बनाने के लिए। माननीय विधायक जी ने भी उसको स्वीकृत करके सड़क बनाने के लिए निर्देशित कर दिया था। किंतु तब तक हमारी केंद्र सरकार की जो योजना है गेल गैस लाइन की, इन्होंने वहाँ पर पाइपलाइन डालने का कार्य शुरू कर दिया। जब उन्होंने कार्य शुरू करा तो आपने देखा होगा, बीच में आपने अखबार के माध्यम से भी देखा होगा कि उनके द्वारा लापरवाही, गेल के द्वारा जो लापरवाही हुई, उसमें क्या हुआ कि हमारे चाहे वो बैंक कॉलोनी हो, बगुड़ा कॉलोनी हो, जो मेन मथुरावाली रोड है, वहाँ की जो मेन पानी की जो सप्लाई शुरू होती है पानी की, वो 5 इंची की लाइन को उन्होंने क्षतिग्रस्त कर दिया था। तो कम से कम 7-8 दिन तो उसी में लगे रहे। तो ऐसा नहीं है, कार्य अपनी जगह पर हो रहा है, पर आप भी जानते हैं सिविल लाइन डलने के बाद शर्मा जी, ऐसा नहीं होता कि सिविल लाइन आज डली और 1 महीने में उसके ऊपर सड़क बन जाए, क्योंकि सिविल लाइन को भी बैठने में समय लगता है। कहते तो ये हैं कि कम से कम साल भर देना चाहिए, एक मानसून उसको देना चाहिए ताकि वो अपनी जगह सेट हो जाए। अगर आप मान लीजिए आज सिविल लाइन बनाए, 2 महीने के बाद हम यहाँ पर सड़क बना देंगे, वो आप देखेंगे 4 दिन के बाद वो सड़क नीचे बैठ जाएगी। फिर हमारे ऊपर यही सवाल उठ जाएंगे कि शासन द्वारा और ठेकेदार द्वारा इसमें घटिया क्वालिटी का मटेरियल इस्तेमाल करा गया है। तो ऐसा नहीं, अपनी जगह स्थिर पे काम सब जगह हो रहा है, पर थोड़ा धैर्य उसके लिए रखना पड़ेगा हम लोगों को। रुद्रला जी, कहीं ना कहीं क्षेत्रीय लोगों में भी रोष इस बात का कि आए दिन वहाँ पे हादसे हो रहे हैं। कई दुकानदारों ने भी बताया कि कई बार यहाँ पे हादसे हुए और उन्होंने लोगों की सहायता की है। क्या कुछ टेम्पररी आपके द्वारा किया जाएगा जिससे ताकि लोगों को इस चीज़ हादसे होने की जो समस्या है दूर हो सके टेम्पररी? देखिए, निश्चित तौर पर वहाँ पर हादसे भी हुए हैं और उसमें भी कोई, मैं उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि वहाँ के क्षेत्रवासी, चाहे वो हमारे व्यापारी हों, चाहे वहाँ के निवासी हों, उन लोगों ने हर समय सहयोग करा है। वो आप देख रहे हैं, सहयोग करने की वजह से ही कि कार्य प्रगति पर भी है। वहाँ पर दुर्घटनाएं भी हुई हैं। और अभी 2 दिन पहले मेरी जेई साहब से, PWD की हमारी जेई हेमंती नौटियाल जी से बात हुई है। उन्होंने वहाँ पर बोल दिया है कि हाल फिलहाल, अभी देखिए मानसून में तो सड़क बन नहीं सकती है, किंतु हाल फिलहाल के लिए हम वहाँ पर मोटी रोड़ी डलवाकर थोड़ा रोलर चला देंगे ताकि वहाँ पर आने जाने के लिए रास्ता बना रहे। वहीं लोगों ने भी, जब हमने लोगों से बातचीत की, लोगों ने भी बताया कि हमारे जो युवा पार्षद हैं वो आए दिन हमारे साथ खड़े हैं और इस समस्या को लेके भी वो आते रहते हैं और मुआयना करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो समस्या है, किस तरीके से आप देखते हैं कि ये जो लेट हुआ इस चीज़ को लेके प्रक्रिया में, ये प्रशासन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़? देखिए, निश्चित तौर पर मेरा दायित्व बनता है खड़ा होना, कार्य करवाना, चाहे वो मेरे नगर निगम के अंतर्गत आती हो ना आती हो। मुझे जनता ने अगर चुना है तो वो मुझे रात को 12 बजे भी बोलेगी तो मुझे वहाँ पर खड़ा होना पड़ेगा। रही बात आप लापरवाही की बात करेंगे, इसमें लापरवाही थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन की कमी हो गई। ये कमी ये हो गई, अगर सिविल लाइन जब डाली थी जल निगम ने उसके बाद अगर गेल उसी समय साथ साथ काम कर लेता तो मुझे लगता है मानसून से पहले ही सड़क बन जाती। अब क्या हुआ कि जल निगम ने जब इसमें सिविल लाइन डाली, सिविल लाइन डालने के 3-4 महीने के बाद गेल वालों को याद आया कि हमें यहाँ पर अपनी गैस की लाइन डालनी है। अगर मान लीजिए, अगर वो हम उनको गेल की लाइन नहीं डालने देते आज की डेट में शर्मा जी, और हम वहाँ पर सड़क बना देते, तो मानसून के बाद वो क्या करते, फिर से सड़क तोड़ते। तो हमने ये सोचा कि जब उन्होंने काम करना है तो भैया तुम्हें जो करना है अभी कर लो। थोड़ा दिक्कत हमारे क्षेत्रवासियों को निश्चित तौर पर आएगी, पर उसके बाद ये हो कि एक बार अगर सड़क बन गई, उसके बाद दोबारा से वो खुदाई ना हो किसी भी चीज़ की, कोई भी विभाग द्वारा, चाहे वो जल संस्थान हो, जल निगम हो, चाहे गेल का हो। तो काम हो तो सुचारू तौर पर एक कोऑर्डिनेशन के साथ हो कि, और एक काम होने का तो उसमें बार बार खुदाई ना हो, तो थोड़ा उसमें विलम्ब हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ स्थानीय वार्ड नंबर 52 के पार्षद शोभन सिंह रौतेला जी। मैं हितेश शर्मा, UK 24/7 के लिए देहरादून से। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज़। खबर वही जो है सच सही।